What all questions you were unable to solve? बोलो होमवर्क में क्या क्या नहीं आया? एवरीथिंग, सब कुछ आया पक्का? यस, वेरी गुड। सो किसी को कोई डाउट नहीं है ना होमवर्क में? पक्का? आगे बढ़ो फिर मैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट अपन पैरामेट्रिक फॉर्म पे थे, है ना? कौन से क्वेश्चंस किए थे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म के? एक्सरसाइज 3.5 शुरू हो गया था, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वर डन। सो अगर होमवर्क करोगे तो रेगुलर ट्रैक पे रहोगे, नहीं तो फिर गैप हो जाता है ना थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर वो। सो इसलिए होमवर्क किया करो। जो भी बीच में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का गैप आ जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा फिर। चलो तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वर डन। हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। सेकेंड क्वेश्चन, यू वाला क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? In first question we were having t as a parameter. Now in this question we have u as a parameter. Question number 2. Question number 2. Find dy by dx. Find dy by dx if x is equal to u plus 1 by u square, y is equal to 2 raised to u plus 1 by u. Okay. ट्राई करना चाहोगे पहले? यस, यू वांट टू ट्राई फर्स्ट? खुद कोशिश करना चाहोगे पहले? डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू। डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू। चलो ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट। पहले कोशिश करो सॉल्व करने की। चलो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। dx by du with respect to u क्यों लिया मैंने? बिकॉज यहाँ पे x is in terms of u and y is also in terms of u, है ना? So dx by du, okay, this is what? This is like x square, है ना? x square की तरह ही है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u plus 1 by u square with du.
अगर ऐसे होता du स्क्वायर विद du तो क्या हो जाता था, 2u आ जाता था, है ना। बट अभी क्या है हमारे पास, u की जगह पे ये बड़ा सा टर्म है, तो अपन इसको लिखेंगे 2 इंटू यू प्लस 1/u, एंड जो भी u की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 इंटू u प्लस 1/u into bracket du by du is 1 minus 1/u is sorry minus q actually differentiation of 1/x क्या होता है with dx minus 1/x square होता है ना। तो वैसे ही differentiation of 1/u with du क्या हो जाएगा, -1/u square, so this is 1 minus 1/u square, यहां तक ठीक है। अब dy by du dy by du क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू u plus 1/u with du। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू x with dx क्या होता है, 2 रेज टू x log 2, है ना। तो वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ओके, 2 रेज टू u plus 1/u, whatever is in place of this variable differentiate by that। So what is this, 2 raised to u plus 1/u, du with du 1, 1/u minus 1/u square। ओके, अब dy by dx करते हैं, क्या हो जाएगा dy by dx, इट विल बी dy by du अपॉन dx by du। dy by du कितना आया, हाउ मच इज dy by du, 2 raised to u plus 1/u, 1 minus 1/u square होल डिवाइडेड बाय dx by du कितना हो गया, 2 इंटू u plus 1/u, 1 minus 1/u square। Okay, so this and this will go, right, this and this will go, 1 minus u square 1 minus u square will go, so what is left, sorry एक मिनट यहाँ पे log 2 रह गया ना, log 2 log 2 log 2, so what is this, 2 raised to u plus 1/u अपॉन 2 log 2, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, जस्ट अ सेकेंड, dy by du ना, हाँ dy by du log 2 यहाँ पे चाहिए, so 2 into u plus 1/u, so dy by dx का फाइनल आंसर हो गया 2 raised to u plus 1/u log 2 अपॉन 2 into u plus 1/u। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन नंबर 2, dy by dx हमें फाइंड आउट करना था, हमने क्या किया पहले, dx by du dy by du dx by du is what, इसको डिफरेंशिएट करो, dy by du is this। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो बोलो, फटाक से बोलो, कोई जरूरत नहीं है शर्माने की। ओके, शर्माओ मत, हेजिटेट मत करो, फटाफट डाउट्स पूछो, कुछ भी डाउट हो तो, एनी सिली डाउट इज एक्सेप्टेड। आज कम लोग हैं जन्माष्टमी के कारण, यस, रहता है कि कुछ मतलब ऐसे मतलब जहां तक मुझे पता है तो छोटा सा वो
बालकृष्ण उसका रहता है कुछ प्रोग्राम है ना जहाँ तक है, और अपन फास्ट वगैरह रहता है। और क्या क्या करते हो? हम तो बस दही हंडी होती थी तो हम कॉलेज के टाइम पे ना ऐसे वो जो रहते हैं ना रोड पे ग्रुप ग्रुप रहते हैं दही हंडी के, वो उसमें नाचते थे मस्त। मुझे उसी वजह से दही हंडी बहुत मस्त लगती थी। बहुत नाचते थे हम कॉलेज के टाइम पे, रुक रुक के 12 बजे वगैरह घर पे पहुंचती थी मैं, ना डांस करते थे हम। बहुत मजा आता था। दही हंडी बहुत फेवरेट था मेरा तब। अब तो यार 2 साल से लॉकडाउन पड़ा है ना पागलों की तरह। तुम नाचते हो गोपाल काला के दिन दही हंडी के वक्त? नाचते हो या नहीं? कौन कौन जाता है नाचने? हाँ तो डांस करती है तू उसमें? हाँ मेरा आज फास्ट है। मैं जन्माष्टमी का फास्ट रखती हूँ और महाशिवरात्रि। हमने तो बहुत डांस किया है। और मेरा ग्रेजुएशन में मतलब कमिंस कॉलेज था और पोस्ट ग्रेजुएशन में सीओईपी था, तो कमिंस में भी लड़कियों की दही हंडी होती थी, वो गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें भी बहुत मजा आता था। और एफसी में जब मैं थी 11th 12th में, तो एफसी रोड पे वो हर एक इस पे चौक में दही हंडी लगती है, एफसी रोड पे डेक्कन की बड़ी वाली दही हंडी रहती है। बहुत नाचते थे हम, बहुत नाचते थे। पूरा ग्रुप रहता था, बहुत मजा आता था। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें देखना है dy बाई dx कितना आता है, ट्राई करोगे? ओके एक कोशिश करो, चलो सॉल्व करने की। ट्राई टू सॉल्व। आज ओवी नहीं है, अनुजा नहीं है, और कौन कौन नहीं है? ओवी अनुजा इज नॉट देयर। हाँ रिया, तुमने देखे प्रीवियस लेक्चर्स? अच्छा ओवी है। तू नहीं नाचती है दही हंडी में? क्या बात कर रही है, सच में? तेरी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया दही हंडी का नाम लेके लेने के बाद? हम ऐसे ग्रुप करके जाते थे, हम ऐसे ग्रुप करके जाते थे एंड ऐसे जो एकदम बड़ा वाला ग्रुप रहता था ना, लाइक बीच में ऐसे हम 2 सर्कल्स बनाते थे एक्चुअली, लड़कियां अंदर और लड़कों का बाहर। ऐसे ऐसे करके हमारा अराउंड 10 लोगों का ग्रुप रहता था। धमाल, फुल धमाल। चलो ट्राई करो अब। dy by du, differentiate with respect to, differentiate xy with respect to u. So take 2 minutes and try. Dx by du, differentiation of 1 plus u square with du is 1 upon 2 under root of 1 plus u square into, जो भी इसकी जगह पे आया है, ओके, so 1 upon 2 under root of 1 plus u square, differentiation of 1 is 0 and differentiation of u square is 2u. सही है? यहां पे dy by du log differentiation of log of, ये सब साइंस के टेक्स्ट बुक में से उठाए हुए क्वेश्चन से, पता है? सारे क्वेश्चन साइंस के टेक्स्ट बुक में, बस उनके टेक्स्ट बुक में 6-7 क्वेश्चन होंगे ना, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बस 2-3 रहते हैं, इतना ही डिफरेंस है।
So 1/1 plus u square, differentiation of u स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया ना हमने 2u, लेकिन फिर से u को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम u को u के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अगर यहाँ पे x होता ना तो du/dx करना पड़ता. सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या इस स्टेप में? करेंगे ना सिंप्लीफाई, जरूर करेंगे. टू को कैंसिल करना है ना तुम्हें, है ना? टू को कैंसिल करना है, वही सिंप्लीफिकेशन की बोल रहे हो ना तुम? नहीं मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 plus u square का ये ओके, ये स्टेप चेन रूल की बात कर रही है. हाँ हाँ, डायरेक्टली मतलब वो उसको 0.2u करना जरूरी है क्या? क्योंकि वैसे भी कटने वाला है, तो क्यों हाँ हाँ, सिंपल लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई बात नहीं. वो जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए मैंने ये स्टेप लिखा है चेन रूल का, ठीक है? उसको लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली. नहीं मैम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैम ये आपने कैसे डी मतलब चेन रूल अप्लाई किया, लेकिन उसके बाद d1 plus u square जीरो by से du प्रॉब्लम है क्या? सिंप्लीफाई किया ना आपने, मतलब उसको u 0 plus 2u किया ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्टेप. वो जरूरी है ये क्या? जीरो से प्रॉब्लम है, मतलब डायरेक्टली टू यू लिखना है तुम्हें. नहीं नहीं नहीं, आई एम फिर सेइंग कि वो वैसे ही छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप लिखो ही मत. मतलब मुझे नहीं और समझा. अरे मैम डी सो 1/2 √1 plus u square into d1 plus u square by du, बस इतना ही छोड़ दो. अच्छा वैसा, ओके ओके. नहीं हाँ, नहीं, डिफरेंशिएशन तो दिखाओ ना यार, डिफरेंशिएशन तो दिखाना पर पड़ेगा. वैसे भी कटने वाला है, फायदा क्या है, आंसर सेम हाँ, आएगा. बट डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा. वो तो कट होने वाला है, वो तो सही बोल रही है तू, बट डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है? मतलब आधा मार्क्स जाएगा तेरा. देख, तू रिस्क लेना चाहते है क्या आधे मार्क की? ओके, u स्क्वायर इज 2u. ओके, तो dy by du, sorry, dy by dx is dy by du upon dx by du. dy by du कितना है? 1/1 plus u square into 2u. And what is dx by du? It is 2 under root of into 2u. This and this will go. Okay, so इसको उल्टा कर दो. इसको नीचे लिखो. ओके, ये 1 plus u square को you can write as what? So this and this will go. So 2 upon under root of 1 plus u square. So this is what your dy by dx. All right. Okay. So 2 upon under root of 1 plus u square. That is the answer. Easy. Okay, तो वो लिखो, डिफरेंशिएशन शो करो, डायरेक्टली कैंसिल मत करना, ठीक है? डिफरेंशिएशन वाला स्टेप जो है वो शो करो, डायरेक्टली कैंसिल मत करो. मार्क्स जाने के चांसेस है वहां पे, इस वजह से मैं बोल रही हूँ नॉट टू टेक रिस्क. डन. यस, इसमें स्टेप्स के लिए मार्क्स रहते हैं ना, अपना फाउंडेशन इसलिए तो अच्छा है, स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं रहते हैं. डायरेक्टली आंसर करेक्ट तो +1, आंसर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, आंसर अटेम्प्ट करके गलत हुआ तो -0.25. तो स्ट्रेटेजी सिंपल है वहां. यहाँ पे क्या है ना, एग्जामिनर के मन में जो आता है वो करता है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेने का, उसका मन दुखाने का ही नहीं बिल्कुल. चलो नेक्स्ट. डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x. चले अगले क्वेश्चन की तरफ एवरीवन. डन विद द राइटिंग? चलो फटाफट नोट कर लो फास्ट.
चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफरेंशिएट 5 raised to x, differentiate 5 raised to x with respect to log x, with respect to log x. अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग अलग हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग अलग है। देखो, इन दिस क्वेश्चन हाउ टू प्रोसीड, एक एक्सप्रेशन को यू ले लो, लेट u इज इक्वल टू 5 raised to x, एंड दूसरे एक्सप्रेशन को v ले लो, v इज इक्वल टू log x. u is in terms of x, v is in terms of x. ओके, तो यहां पे पैरामीटर क्या हो गया? x. So now differentiate u and v with respect to x, u and v with respect to x. Du by dx is equal to differentiation of 5 raised to x with dx, and dv by dx is what? Differentiation of log x with dx. ठीक है? So what is this? Du by dx is equal to 5 raised to x log 5. dv by dx, differentiation of log x is 1 by x. Okay, so differentiate 5 raised to x with log x. So हमें क्या ढूंढना है? Differentiate u with respect to v. ये हमें ढूंढना है ना? Differentiate 5 raised to x with log x. So differentiate u with respect to v. ये उसका मीनिंग है, differentiate u with respect to v. So that is, we need to find out du by dv. Okay, so what is this? Du by dv is equal to du by dx upon dv by dx. Okay, du by dx is 5 raised to x log 5 and dv by dx is 1 by x. कितना है फिर ये? x ऊपर गया, x into 5 raised to x log 5. This is the answer. Okay, du by dv is what? X into 5 raised to x log 5. All right. Okay. तो अलग कुछ नहीं किया हमने, एक इस तरीके का क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन ले लो। चलो अभी ये लिख लो पहले एंड देन ट्राई आउट दिस वन। क्वेश्चन ले लो इस तरीके का क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। डिफरेंशिएट x square minus 2 with respect to x cube. ट्राई फटाफट। दो तीन क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के, बिकॉज टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है।
u लिया इसको x स्क्वायर माइनस 2, v लिया इसको x क्यूब को. नाउ डिफरेंशिएट u and v with respect to x. तो क्या होगा? du by dx is differentiation of x square minus 2 with dx. dv by dx is differentiation of x cube with dx. x square का differentiation 2x minus 0. x cube का differentiation 3x square. Okay, and what we need to find out, हमें क्या देखना है? Differentiate u with respect to v ना. That means हमें ढूंढना है du by dv. तो du by dv कैसे आएगा फिर? du by dx with dv by dx. du by dx is 2x, dv by dx is 3x square. 2 upon 3x. Okay. Now next. और एक क्वेश्चन करो इस तरीके का. Try out this one. थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को. एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी. ठीक है. 5 raised to differentiate 5 raised to x with respect to log of x to the base 5. थोड़ा सा बी केयरफुल. ना क्या बात है. कैलकुलस में हमेशा बेस जो होता है वो क्या होता है? ई होता है. तो जब भी तुम ये लिखते हो ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log x with dx, इसका बेस क्या होता है? ई होता है. तो ई के अलावा कोई भी बेस हमें अलाउड नहीं है. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. log of a to the base b is log a upon log b. ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा. So this becomes log x upon log 5. ठीक है. Now differentiate u and v with respect to x. So du by dx is differentiation of, okay, dv by dx differentiation of log x okay. So what is this? 5 raised to x log 5. 1 by log 5 को बाहर निकालो. log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? अब 1 by x हो गया वो. तो log x to the base 5 को हमें log x upon log 5 लिखना जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज हमें बेस क्या चाहिए? तुम कोई भी फॉर्मूला कैलकुलस का जब भी यूज करते हो तो बेस क्या चाहिए? ई चाहिए. तभी जाके तुम फॉर्मूला लगा सकते हो. अब यहाँ पे ई के अलावा कुछ और बेस आया है तो तुम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ठीक है. दैट इज व्हाई आई विल हैव टू स्प्लिट इट एज log x upon log 5 एंड देन उसको डिफरेंशिएट करो. तो 1 by log 5 को मैंने बाहर निकाला और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. ओके. नाउ हमें क्या करना है? यस, डिफरेंशिएट u with respect to v. That means we need to find du by dv. Okay. So du by dx upon dv by dx. What is du by dx? 5 raised to x log 5. What is dv by dx? 1 upon log 5 into 1 upon x. उल्टा कर दो इसको. x into 5 raised to x log 5 square. log 5 into log 5 ना, log 5 का square. So this is du by dv. Okay. So इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था? What was the twist? कि तुम log x का फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारे पास बेस e होगा. ई के अलावा कुछ और बेस है तो तुम्हें चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला करना पड़ेगा. ऑलराइट.
चलो लिखना है तो लिख लो फटाफट, like 1 minute मैक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब आई प्रूव दैट, अब आई प्रूव दैट x इज इक्वल टू a इंटू, ये कौन है अब ज्वाइन हुआ, 13 हो गया अचानक से। अभी इस पॉइंट पे कौन ज्वाइन हुआ 10-15 मिनट के लिए, 10-15 नहीं 15, 1 प्लस 1 by t, show that dy by dx is equal to -1. Take 2 minutes, try to solve fast. dx by dt equal to differentiation of a into 1 minus 1 by dt. ओके, a को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by t क्या होता है, -1 by t स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। dy by dt क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू 1 plus 1 by t with dt। a को बाहर निकालो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 by t, 1 by t का डिफरेंशिएशन -1 by t स्क्वायर। सही है। अब dy by क्या ढूंढना है हमें, dx ढूंढना है ना, सो dy by dx इज व्हाट, dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt कितना होगा, dy by dt इज हाउ मच, ये 0 है ना, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, -a अपॉन टी स्क्वायर। dx by dt कितना होगा, +a अपॉन टी स्क्वायर। दिस बिकम्स -1, कट हो गया, -1 बचा। राइट, यस, इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। इजी था ना, हल्का फुल्का क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ अलग करें, बाकी के 2 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब थोड़े लेंदी है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। करे क्या, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड करते हैं, ठीक है, थर्ड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। फर्स्ट तो हमने किया ना अभी, थर्ड का थर्ड करते हैं। x is equal to t log t, y is equal to t raised to t, and we need to show dy by dx is equal to, sorry, dy by dx minus y is equal to 0। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। कैन यू ट्राई, यस ट्राई करो, टेक 2 minutes। t raised to t को हमें कुछ करना पड़ेगा अलग,
सोचो थोड़ा सा, क्या है वो t raised to t? It's function raised to function, don't forget this. एक साइड पे सिर्फ लॉग नहीं ले सकते ना, मतलब चलो फिलहाल तो डिफरेंशिएट करो x को, है ना, x को तो डिफरेंशिएट करो। y क्या है देखो, y इज व्हाट, फंक्शन रेज टू फंक्शन, दोनों जगह पे वेरिएबल है ना, फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो यहाँ पे तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। x के लिए लॉग लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज प्रोडक्ट रूल। ओके, so differentiate x with respect to t, तो क्या हो जाएगा, dx by dt is equal to differentiation of t log t with dt, u into v, v du by dt plus u dp by dt। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, ये log t plus t into log t का डिफरेंशिएशन 1 by t, this and this will go, so what is left, 1 plus log t is left। ये क्या है, dx by dt है। अब हमें dy by dt भी तो ढूंढना है, तो dy by dt ढूंढते वक्त हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है किसका, t raised to t का, ना हम चेन रूल लगा सकते हैं, because we have function raised to function। When we have function raised to function, we have to take log on both the sides, है ना। So what is this, log y is equal to log of t raised to t। अब क्या हो जाएगा, log y is equal to t को आगे लेके आओ, now differentiate with respect to t, differentiate with respect to t, so differentiation of log y with t is equal to differentiation of t log t with t, राइट। अब इसको थोड़ा साइड में सॉल्व करती हूँ मैं, क्या हो गया, log y विथ रिस्पेक्ट टू t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 by y dy by dt, चेन रूल है ना, 1 by y dy by dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू v लगेगा, v du by dt प्लस u dv by dt, क्या हो गया फिर dy by dt, y into log t, this t into 1 by t, okay, so y into log t plus 1। I am not going to resubstitute this y because मेरे आंसर में y है ना, प्रूफ में मुझे y चाहिए,
That is why I'm not going to substitute this y. Okay. अब क्या चाहिए हमें? dy by dx चाहिए. dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? What is dy by dt? Y into 1 plus log t. What is dx by dt? 1 plus log t. This and this will go. So dy by dx is equal to y, and therefore dy by dx minus y equal to 0. That's it. Simple. प्रूव हो गया. सो यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो, यू हैव फंक्शन रेज टू फंक्शन. सो यहाँ पे तुम्हें y को सेपरेटली log on बोथ दी सेट्स लेना पड़ेगा. सो log y is equal to t log t, then differentiate, that becomes 1 by y dy by dt. This becomes u into v du by dt plus u dv by dt. Then log t is what? 1 by t, dt गया 1 plus log t. Okay. अब हमें चाहिए dy by dx. So dy by dx को स्प्लिट करो, dy by dt अब and dx by dt. dy by dt क्या है? y 1 plus log t. dx by dt क्या है? 1 plus log t. चले गए y बचा. ओके. सो कितना है इसका आंसर? 0. राइट. आज कोई होमवर्क नहीं है, कल थोड़ा सा होमवर्क रहेगा. ओके. एंड परसों ज्यादा होमवर्क रहेगा. वेडनेसडे को थोड़ा ज्यादा होमवर्क रहा करेगा, बिकॉज कैसे ना गैप आ जाता है ना थोड़ा सा, तो वो टॉपिक का जो फ्लो है वो चला जाएगा इस वजह से. ऑलराइट. यस. नोट इट डाउन फास्ट, देन यू कैन लीव द